टी स्पिरिचुअल वर्ल्ड लिमिटेड ₹1.96 का पेनी स्टॉक। देखिए कौन सा स्टॉक मल्टीबैगर होता है और कौन सा स्टॉक मल्टीबैगर नहीं होता है वो मैं इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो देखिए मल्टीबैगर स्टॉक वो होते हैं जिसको धीरे धीरे प्राइस बढ़ती ही है और फंडामेंटल फाइनेंशियल सब कुछ कंप्लीट होता है। और जो मल्टीबैगर नहीं होते हैं वो स्टॉक बहुत ऊपर से धीरे धीरे नीचे ही आ जाते हैं और पेनी स्टॉक बन जाते हैं, चाहे वो सीधा नीचे आया हो या फिर सीधा नीचे गिर चुका हो और उसके बाद पेनी स्टॉक बना हो और उसका फंडामेंटल फाइनेंशियल कंप्लीट ना हो, तो वो स्टॉक मल्टीबैगर कैसे बन सकता है। अब थोड़ा समझो कि इसके अंदर है क्या। देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग वो भी कम हो गई, सिर्फ 16% है प्रमोटर्स की होल्डिंग। क्या हो सकता है इसके अंदर तो कह नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि कंपनी काम क्या करती है तो रियल एस्टेट सेक्टर में काम करती है। समझो रियल एस्टेट सेक्टर में, लेकिन है क्या इस कंपनी के पास, प्रॉपर्टी प्लांट है उतने, तो चलो उसको देख लेते हैं। करंट एसेट्स भी धीरे धीरे कम हुए। एसेट्स तो देखिए 3 लाख के 2026 में बड़ी सिटीज के अंदर किसी शोरूम का से तो ज्यादा होगा। यहाँ पर देखिए क्या है, कुछ है नहीं खास, समझना होगा, नहीं समझोगे तो लॉस हो सकता है। प्रॉपर्टी प्लांट को भी देखेंगे, 1 करोड़ का 2026 में नॉन करंट एसेट्स है, मतलब कि लंबे समय तक चलने वाले एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट जीरो, कंपनी के पास खुद की कोई जमीन तक नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो वो 3 लाख है, समझो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इससे ज़्यादा तो जो छोटे खेत वाले किसान होते हैं उनके बैंक अकाउंट, मतलब कि सेविंग अकाउंट के अंदर ही 3 लाख पड़े हुए होंगे या फिर एफडी कराई होगी। इनके पास तो प्रॉपर्टी प्लांट है इतनी, तो वो तो जीरो है प्रॉपर्टी प्लांट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर 3 लाख है, 3 लाख से क्या हो सकता है, सोचिए समझिए उसके बाद इन्वेस्ट कर दीजिए, खुद ही समझ जाओगे। सोचिए इन्वेस्ट कैसे करोगे जिस कंपनी के पास प्रॉपर्टी जीरो है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर 3 लाख है। 4 लाख का रेवेन्यू किया था 2026 में, उससे पहले तो देखिए रिकॉर्ड तोड़ दिया जीरो का 2023 में, 2024 में 1 लाख, 2025 में 1 लाख का रेवेन्यू। क्या हो सकता है, ये मल्टीबैगर बनेगा? नहीं बन सकता मल्टीबैगर। लॉस हर साल किया, 20 लाख का लॉस 2025 में भी किया, 1 करोड़ का लॉस भी किया था एक टाइम। ये वाला तो देखिए रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ा है, देखिए 1 करोड़ का लॉस 2022 में। देखिए ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कंपनी ठीक से चल ही नहीं रही है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है। तो क्या फाइनेंशियल तो कंप्लीट नहीं है, फंडामेंटल देख लेते हैं कितना है कंप्लीट। 3 करोड़ मार्केट कैप, इतनी कम मार्केट कैप तो कुछ भी नहीं है, कंपनी भी एक बड़ी तो नहीं है, लेकिन 3 करोड़ मार्केट कैप, आरओई नेगेटिव, ईपीएस नेगेटिव, ये क्या है, डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, फेस वैल्यू 10 रुपये है, मार्केट कैप तो बहुत कम है, प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम है, प्रॉपर्टी प्लांट बहुत कम है, रेवेन्यू भी बहुत कम है, प्रॉफिट भी बहुत कम है। वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम है, बाकी सब कुछ बहुत कम है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे तो लॉस हो सकता है। तो ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई।